क्या हमें कॉलेज मिल जाएगा, इसकी कितनी फीस है, यहाँ पे क्या कैसा कॉलेज है। सबसे पहले यूपी में इट इज़ अ ओपन स्टेट, कोई कैटेगरी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ एक बहुत बड़ा आपके लिए डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है ये कि यहाँ पे हॉस्टल में लेजिट वो जो पता है लिस्ट आती है ना, मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया था। तो लड़कियों और लड़कों की आउटिंग में आउटिंग में डिफरेंस नहीं है, बट हॉस्टल टाइमिंग्स में डिफरेंस है। तो देखो यार, रैगिंग ना, अगर तुम एक Hi guys, welcome back to my channel. My name is Tanisha and today's video is about the questions that have been asked on YouTube and Instagram, comments में, DMs में, everywhere. तो कुछ basic questions है जो I thought कि मैं एक वीडियो में बता देती हूँ ताकि most of लोगों को ताकि पता चल जाए। And also अगर आप मुझे Instagram पे भी मैसेज करोगे मैं शायद नहीं देख पाऊंगी, बिकॉज मेरा Instagram शायद क्या मैं नहीं देख पाऊंगी गाइज, मेरा Instagram बंद है अभी, मैं नहीं चला रही हूँ। तो प्लीज़ आप YouTube पे कमेंट डाल देना, आई विल ट्राई टू रिप्लाई। आई एम ट्राइंग टू रिप्लाई टू एवरी कमेंट। कोई मिस हो जाता है तो आई एम सो सॉरी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू, जो सबसे पहले लोगों का डाउट है कि कॉलेज हमें कितनी रैंक पे क्या हमें कॉलेज मिल जाएगा, इसकी कितनी फीस है, यहाँ पे क्या कैसा कॉलेज है। तो सबसे पहले मुझे आपको ये बताना है कि अपनी रैंक देखो। आपकी रैंक के हिसाब से सबसे पहले आप अपनी रैंक के हिसाब से अपने कॉलेज शॉर्टलिस्ट करोगे कि आपको इस रैंक पे ये कॉलेज मिलेगा भी या नहीं। When you have decided कि ठीक है मेरे रैंक पे ये अवेलेबल कॉलेजेस हैं, उसके बाद आप ये देखो कि उसकी फीस कितनी है, उसके बाद आप उसको फीस के हिसाब से शॉर्ट लिस्ट करो। एंड देन एंड में आता है पैसे। मुझे बहुत लोगों ने पूछा कि मुझे कौन सा कॉलेज मिल जाएगा, मेरी इतनी रैंक है, मैं यहाँ से हूँ, मुझे ये वाली कैटेगरी है, मुझे क्या मिलेगा। सबसे पहले यूपी में इट इज़ अ ओपन स्टेट, कोई कैटेगरी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकेंडली जो रैंक है, मैं आपको प्रसाद की रैंक बता रही हूँ। लास्ट ईयर जो रैंक थी दैट वॉज 3,57,901। एक लास्ट ईयर इस रैंक पे लास्ट एडमिशन हुआ था। एंड मैं लेजिट वो जो पता है लिस्ट आती है ना, मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया था, तो मैं उससे आपको देख के बता रही हूँ। 3,57,901 वॉज द लास्ट रैंक। एंड ऑल्सो एक मैं चीज बहुत ज्यादा आपको बोलना चाहती हूँ कि प्लीज 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 सेकेंड राउंड काउंसलिंग में जाना। मैं पागल थी जो मैं फर्स्ट राउंड में मुझे प्रसाद मिला है, मैं सेकंड राउंड में नहीं गई। एंड आई हैव लर्नड इट द हार्ड वे कि आपको सेकंड राउंड में जाना चाहिए, बिकॉज फर्स्ट राउंड इज लाइक यार फ्री एग्जिट है, उसमें जाओ, उसमें पार्टिसिपेट करो। फर्स्ट राउंड में छोड़ के देखो कॉलेज, एंड वो छूटेगा नहीं। अगर आपको सेकंड राउंड में कोई नहीं मिला तो आपके पास कॉलेज रहेगा जो आपको फर्स्ट राउंड में अलॉट हुआ था। तो प्लीज ये थोड़ा सा रिस्क ले लेना, एंड जो आपको कॉलेज चाहिए वो सेकंड राउंड में ट्राई करना। वैसे मैं ये भी बता दूं, यूपी का ट्रेंड है कि जो फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज मिल जाता है जनरली, वो कॉलेज मतलब फर्स्ट राउंड में जो मिल गया वो मिल गया, उसके बाद क्या है, कट ऑफ गिरती है इन द सेंस अगर आपको पहले 350 पे मिल रहा था तो अब वो कॉलेज 400 पे मिलेगा सेकंड राउंड में। थर्ड राउंड जाता है तो वो 450 हो जाता है। मोस्टली मार्क्स बढ़ते हैं राउंड्स जैसे जैसे बढ़ते हैं, लेकिन पिछले साल ये ऐसा नहीं हुआ था। एंड दैट वाज माय मिस्टेक, क्योंकि मैंने सोचा कि यार अब तो मार्क्स बढ़ेंगे ही, मुझे नहीं ही मिलेगा कॉलेज। एंड लेजिट पिछले साल एक फर्स्ट राउंड की कट ऑफ पहली बार इतनी ज्यादा गई थी, तो शायद मुझे प्रिडिक्ट कर लेना चाहिए था। बट जो भी रहा, नाउ आई हैव प्रसाद, आई एम हैप्पी विद इट। बट आई वुड सजेस्ट यू कि आप सेकेंड राउंड तक ट्राई करना। आई वुड पर्सनली सजेस्ट एवरीवन कि सेकेंड राउंड तक जरूर ट्राई करना, बिकॉज फर्स्ट राउंड का फ्री एग्जिट है यार, क्यों नहीं, जस्ट ट्राई। नहीं मिला तो ठीक है ना, फर्स्ट राउंड वाला कॉलेज तो है ही तुम्हारे पास, रहेगा तुम्हारे पास यार। तो या दिस इज अबाउट द रैंक एंड आई हैड टू से दिस अबाउट काउंसलिंग। सेकेंडली अबाउट फीस का अब देखो, जो पीडीएफ्स और ये सब जो चलते हैं, जो मतलब हम क्योंकि आप हर जगह से ढूंढ रहे एंड एवरीथिंग, तो उसमें 68 लाख समथिंग दिखाता है। लेकिन हम पर्सनली प्रसाद गए थे एंड वहाँ पे जाके हमने सब इंक्वायरी की थी, तो वो पूरा अच्छे से लाइक ब्रेक डाउन करके आपको बताएंगे कितनी क्या फीस पड़ेगी। तो जहाँ तक मुझे याद है, देखो 1 साल हो गया था, मुझे इतनी एग्जैक्ट फीस याद नहीं। इट वॉज अप्रोक्सीमेटली 75 लाख पूरा टोटल पड़ेगा। एंड उसके अलावा आपका अपना पर्सनल एक्सपेंस एंड एवरीथिंग, तो आप 75 to 80 लाख अपना बजट लेके चलोगे, इतना खर्च होगा पूरे आपके साल, 5.5 साल में। तो इतना आपको फीस का ब्रैकेट रखना होगा। अब सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो प्रसाद के बारे में आ रहे हैं, तो आई टेक इट कैटेगरी वाइज एंड दिस इज अ वेरी इम्प्रॉम्प्टू वीडियो, तो प्लीज डोंट माइंड, मेरे को थोड़े से नोट्स की जरूरत पड़ेगी। अबाउट अकेडमिक्स, तो अकेडमिक्स से सबसे पहला पॉइंट, आपको फोन अलाउड नहीं है। आप क्लास में फोन नहीं लेके आ सकते, आप कॉलेज बिल्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग में फोन नहीं ला सकते, आपको अपना फोन हॉस्टल में ही छोड़ना है। ऑफकोर्स अगर आप लाइक कॉलेज टाइमिंग्स हो गई हैं या फिर आप अगर कॉलेज प्रीमाइसेस में इधर उधर हो, इन द कैंपस प्रीमाइसेस, सॉरी नॉट द कॉलेज प्रीमाइसेस, अगर आप कैंपस में आप फोन लेके चल सकते हो, बट कॉलेज के अंदर फोन अलाउड नहीं है, तो फोन आर नॉट अलाउड। तो तुम ये सपने मत देख के आना यार हम तो आईपैड में पढ़ेंगे, होगा रूम में आके पढ़ सकते हो, क्लास में अलाउड नहीं है। उसके बाद एलटी में आपको एसी मिलेगा। एसी में लोगों को चाहिए होता है ना, ये एसी हो, तो जो आपकी क्लास होंगी, जो लेक्चर थिएटर्स में क्लास होंगी, वहाँ पे आपको एसी मिलेगा।
लेकिन आप जब लैब में जाओगे वहाँ पे आपको एसी नहीं मिलेगा। लाइक बेसिकली आई एम टेलिंग यू, जो जो चीज़ें मुझे एकदम से खटकी थी कि लाइक मुझे ऐसा लगा था यार ये तो शायद मैंने सोचा था होगा ही, ये तो मैंने किसी से पूछा ही नहीं, तो मैं आपको वो चीज़ें बता रही हूँ। एलडी में एसी है, जब आप तुम क्लास करने जाओगे तब तुम्हें एसी मिलेगा, लेकिन जब तुम लैब में जाओगे वहाँ पे एसी नहीं है तो वहाँ बहुत गर्मी लगती है, बट यू विल सर्वाइव इट। हम रह लिए, हमारे से पहले हमारे सीनियर्स रह लिए, तो रह लोगे यार तुम भी। उसके बाद आ जाते हैं लिफ्ट। एकेडमिक ब्लॉक की लिफ्ट आपको अलाउड नहीं है। हमारी क्लासेस बेसमेंट में लगती हैं, उससे हम ग्राउंड फ्लोर पर जाते हैं, फर्स्ट फ्लोर पर जाते हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ फ्लोर तक हम सीढ़ी चढ़ के जाते हैं। तो आपको अच्छा खासा कार्डियो मिलने वाला है कॉलेज में, इसके लिए आप प्रिपेयर्ड रहना। एंड अकेडमिक्स आई वुड से यार अच्छा है, एंड पढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं टीचर्स, आई फील। अब देखो 100% आपको कहीं कुछ एकदम बहुत अच्छा नहीं मिलेगा, लेकिन आई वुडंट से दैट इट्स बैड, इट्स गुड। एंड सेमिनार वगैरह भी होते हैं, तो दैट इज़ अ प्लस पॉइंट, बिकॉज आई डोंट थिंक हर जगह सेमिनार इतने सीरियसली लिए जाते हैं, बट इधर हम देते हैं यार अच्छे से। मतलब मैंने तो बहुत मेहनत करके अच्छे से दिए हैं, तो सेमिनार्स होते हैं अच्छे। सेमिनार्स के अलावा पीसीटी भी है भाई, कॉलेज में पीसीटी लेते रहते हैं, हर सब्जेक्ट का लेते रहते हैं, एंड इट इज़ अ गुड थिंग, आई किड यू नॉट। बिकॉज पता हम ऐसे आते हैं ना कि यार बस हम नीट से पीछा छूटा, अब थोड़ी मस्ती करेंगे, थोड़ा हाँ सांस लेंगे, हवा खाएंगे, थोड़ी पढ़ाई कम होगी, लेकिन यार देखो सिलेबस बहुत है, तो पढ़ोगे तुम, और पीसीटी होंगे ना तो इस वजह से तुम रेगुलरली अपनी पढ़ाई करोगे, तुम्हारी पढ़ाई छूटेगी नहीं। तो पीसीटी इज़ अ वेरी प्लस पॉइंट कि एकेडमिक्स इज गुड। आउटिंग के बारे में सबको बहुत जानना था कि स्पेसिफिकली कि लड़कियों की आउटिंग और ऐसा सब कुछ, तो लड़कियों और लड़कों की आउटिंग में लाइक आउटिंग में डिफरेंस नहीं है, बट लाइक हॉस्टल टाइमिंग्स में डिफरेंस है। जैसे लड़कियों के लिए हम 8 बजे हमारे लिए टाइम है कि हम कॉलेज गेट्स नहीं, सॉरी हॉस्टल गेट्स के बाहर नहीं जाएंगे 8 बजे के बाद, एंड सेम फॉर द कॉलेज गेट ऑल्सो। तो लड़कियां हम तो 8 बजे के बाद जाते ही नहीं है कॉलेज के बाहर, हॉस्टल के बाहर तक नहीं जाते। लाइक हमारे हॉस्टल के सामने कैंटीन है, हम वो कैंटीन वाले भैया को कॉल कर करके बुलाते हैं, भैया ऑर्डर दे जाओ दीवार पे, हम नहीं जा सकते हैं बाहर। लड़कों का सब अलाउड है। आउटिंग में अगर आप ये जानना चाहो कि आप उसके अलावा जैसे 4 बजे आपकी क्लास खत्म हो जाएगी तो उसके बाद आपको बाहर जाना है तो जा सकते हो, अलाउड है। एंड 8 बजे तक का टाइम है, सेम थिंग 8 बजे तक का टाइम है, वापस कॉलेज प्रीमाइसेस में आओ, वापस हॉस्टल में आ जाओ, 8 बजे तक आपको जहाँ जाना है जाओ, आपको कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। हाँ लड़कों को तो और नहीं है, ये मैं लड़कियों का बता रही हूँ, लड़कों के तो रिस्ट्रिक्शन ही क्या होते हैं। आई आस्क मेरी बैच की लड़कियां अगर ऐसा कुछ है तो, बट आई डोंट थिंक लड़कों का कुछ है। लड़कियों के ही ये रिस्ट्रिक्शंस है, 8 बजे तक का टाइमिंग है, बाकी आप कभी भी जा सकते हो। बस आप जाते वक्त एक गेट पे एंट्री करोगे एंड वापस आओगे तो एंट्री करोगे, बस उतना होता है, बाकी इतना दिक्कत नहीं है। और अगर आपको लाइक रात भर ऐसे बाहर रहना है तो लाइक प्रॉपर ऐप है, उसमें पेरेंट्स की परमिशन लगती है, पेरेंट्स आपके अप्रूव करेंगे, वार्डन अप्रूव करेगी, फिर गार्ड को आप जाते वक्त वो दिखाओगे एंड फिर आते वक्त गार्ड को दिखाओगे कि ठीक है आप इस टाइम पे निकला, इस टाइम पे वापस आए। लाइक पूरा एक प्रोसेस है, तो आई वुड से दैट इट इज गुड प्रोसेस। अगर मतलब घर वालों को तो पसंद आता है यार, घर वालों को तो अच्छा लगता है कि हाँ चलो यार ये लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं, इनका इतना परमिशन लगेगी, बच्चे ऐसी बात नहीं आ सकते, तो तुम्हारे घर वालों को तो पसंद आएगा, तुम्हें अब पता नहीं पसंद आए ना आए। बट आउटिंग का ये है, एंड आउटिंग लाइक ये ऐप वाली चीज है ना, ये तब लगती है जब तुम ऐसा रात भर बाहर रहना है, लाइक तुम उस दिन में गए, वह अगले दिन में आ रहे हो, पूरा रात भर बाहर रह के आ रहे हो, तो तब वैसे होता है। बट जनरली जो आउटिंग ये होता है कि लाइक तुम्हें कुछ भी सामान लेने जाना है रोज का तो तुम जा सकते हो, 8 बजे तक जाके आ जाओ, तुम्हारे पास 8 बजे तक का टाइम है, 4 बजे क्लास छूटती है। अब हॉस्टल के बारे में जानना है तुम्हें, तो इसी आउटिंग से रिलेटेड मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ। अगर तुम घूमने जाना चाहो कि भैया हमारी 4 बजे क्लास खत्म हो गई, हम घूमने जाते हैं, और तुम सोचो 8 बजे तक आ जाएंगे, तो मैं तुम्हें ये बता दूँ कि हमारा कॉलेज ना थोड़ा सा मेन सिटी से थोड़ा सा नहीं, मतलब है दूर है, तो तुम्हें 1-1.5 घंटा तो कहीं पहुंचने में लग जाएगा लखनऊ में, और वहां से वापस आने में 1-1.5 घंटा, तो तुम 3 घंटे तो तुम्हारे आने जाने के मान लो, 2 से 3 घंटे तो तुम आने जाने के मान लो, तो कितना ही घूमने होगा। तो संडे को मोस्टली सब घूमने जाते हैं, सुबह सुबह निकल गए, शाम में आ गए वापस। तो एक तो ये, तो इससे तुम ये समझो कि आसपास में कुछ नहीं है। तो ये जो स्विगी जोमेटो होते हैं ना, इनसे में तुम कुछ भी मंगवाओगे तो 1 घंटे में खाना आएगा, तो तब तक जो तुमने गरम गरम मंगाया होगा सब गंदा ठंडा हो गया होगा। तो स्विगी जोमेटो तो तुम भूल जाना, कोई 10 मिनट्स ऐप भी नहीं चलते हैं। वहाँ पे आसपास में लोकली दुकान है, तो तुम लोग वहाँ से कुछ भी खा सकते हो, ऐसे तुम्हें कुछ भी चाहिए तो है बहुत सारी, अब मैं तुम्हें इतने सारे नाम नहीं लूँगी। बट या हॉस्टल पे आते हैं। हॉस्टल में सबसे पहले रूम्स बहुत अच्छे हैं, बहुत बड़े हैं, लाइक एटलीस्ट वहाँ पे 3 बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, 3 हॉस्टल्स हैं, मधु, फातिमा और न्यू गर्ल्स हॉस्टल। हम न्यू गर्ल्स हॉस्टल में रहते हैं, हमारे सीनियर्स न्यू गर्ल्स हॉस्टल में रहते हैं, लेकिन उसके अलावा सब फातिमा में रहते हैं।
हमारा आधा बैच, लेकिन लाइक आधा बैच न्यू गर्ल्स में है, आधा भी नहीं यार, 1/4 बैच न्यू गर्ल्स में है और बाकी 3/4 बैच मधु हॉस्टल में रहता है। हम लोग न्यू गर्ल्स हॉस्टल में रहते हैं। न्यू गर्ल्स हॉस्टल के रूम्स बहुत अच्छे हैं, स्पेशियस हैं, अच्छे हैं और डबल शेयरिंग रूम है, तो इतनी दिक्कत नहीं होगी तुम्हें। प्लस पॉइंट इस तुम्हें अटैच वॉशरूम्स मिलते हैं। माइनस पॉइंट इसका ये है तुम्हें खुद ही साफ करने। मिरर है वॉशरूम में यार। और मैं तुम्हें क्या बताऊँ, पानी देखो, गर्म पानी का एक अलग टैप है, ठंडे पानी का अलग टैप है और उसमें गर्म पानी आता है। लाइक पूरी सर्दियाँ आराम से आया है, नहीं मुझे कुछ, हमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई। एंड ठंडा पानी भी लाइक क्या मतलब, तुम सोचो इतनी पीक गर्मी हो रही है ना, और 2 बजे भी तुम अगर रूम पे आओगे और वो ठंडे पानी वाला टैप खोलोगे, गर्म पानी नहीं आता, खौलता पानी नहीं आता यार, ठंडा पानी आता है, तो बहुत ही प्लस पॉइंट है। ठीक है, तो एक तो मुझे ये बहुत अच्छी चीज़ लगती है, ठीक है, हमारे कॉलेज की। उसके अलावा यार तुम्हें जो अलमारी मिलेगी वो ना थोड़ी सी छोटी है, वो तुम्हारी हाइट के जितनी है, तो मतलब तुम्हारी हाइट से छोटी ही होगी, तो तुम समझ जाओ। अगर पॉसिबल हो पाएगा तो मैं एक फ़ोटो लगा दूंगी कि थोड़ी अलमारी छोटी है तो थोड़ा स्टोरेज इश्यूज होते हैं, तो एक चीज़ वो है। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस अलाउड नहीं है, तुम्हें केटल वेटल रखना ये सब कुछ अलाउड नहीं है। ऑल्सो वहाँ पे एसी कूलर नहीं है। एक बहुत बड़ा आपके लिए डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है ये, कि यहाँ पे हॉस्टल में एसी प्रोवाइडेड नहीं है। लाइक आप ये सोचो कि अरे एसी की तो फीस अलग होती है, नॉन एसी की फीस अलग होती है, तो ये दे देंगे, ऐसा ऑप्शन ही नहीं है। हमारे कॉलेज में एसी है ही नहीं, रूम्स में मिलेगा ही नहीं। एसी नहीं है, कूलर लगाना अलाउड नहीं है, एक्स्ट्रा आप फैन नहीं रख सकते हो, तो बी प्रिपेयर्ड कि आप वर्स्ट केस सिनारियोज में रहना सीख जाओगे, सर्वाइव करना सीख जाओगे। लाइक रह लोगे यार, ऐसा नहीं है कि नहीं रह पाओगे, लेकिन हाँ मुश्किल होगी, बहुत चिड़चिड़ होगी, बहुत गर्मी लगेगी, बहुत फ्रस्ट्रेशन होगी, लेकिन रह लोगे इतना। लाइक है मुश्किल, मैं ये नहीं कहूँगी मुश्किल नहीं है, बट रहना चाहो तो रह लोगे, आई वुड से। उसके बाद आ जाते हैं लाइट। देखो लाइट नहीं जाती है, लाइक जितना मैंने देखा है, मैं अभी तक रही हूँ, लाइट नहीं जाती। लाइट जाती है तो 2 मिनट में आ जाती है, 5 मिनट में आ जाती है, लेकिन आ जाती है बहुत ज़्यादा देर से लाइट नहीं जाती, कि तुम परेशान हो यार, लाइट नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा। वैसे समय बहुत अच्छा है। एक बात बतानी रह गई यहाँ पे, हॉस्टल में जो न्यू गर्ल्स हॉस्टल है उधर लिफ्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो अभी तक लगी नहीं है, और हम लोग लाइक 3rd फ्लोर पे रहते हैं, तो अगर अभी नए बच्चे जो आएंगे वो हमारे और ऊपर जाएंगे, तो वो और ऊपर फ्लोर पे रहेंगे, तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है शायद, क्या पता। जब तक आप लोग का एडमिशन हो तब तक लग जाए लिफ्ट, लेकिन अगर नहीं लगी तो थोड़ा सा प्रिपेयर रहना कि शायद तुम्हें सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। हॉस्टल में भी, कॉलेज में तो है ही नहीं अलाउड। तो मेस का तुम्हें खाना जानना होगा तो यार देखो, मेस है, जैसे हर जगह के मेस है वैसे यहाँ का मेस है, कुछ अलग नहीं है। अब तुम समझ जाओ, लाइक इट इज़ नॉट वेरी बैड कि यार मतलब क्या खिला रहे हैं नहीं खा सकते, खा लोगे, लेकिन जैसे पता है ऐसा होता है ना यार, पूरे हफ्ते का ना एक शेड्यूल है, तो वो रिपीट होने लगता है हफ्ता हफ्ता हफ्ता। अब हर हफ्ते तुम सेम चीज़ खा रहे हो तो तुम्हें तब बोरियत होने लगेगी, बट अदरवाइज ठीक है यार, खा सकते हो, एडिबल एटलीस्ट, लाइक व्हाट आई वुड से। उसके बाद आ जाते हैं कैंटीन, जो वहाँ कॉलेज कैंपस में है। तो यार देखो, कैंटीन का ये है कि 3 कैंटीन है हमारे कॉलेज कैंपस में, मदर डेयरी, अमित और जेडी या फिर माही। जो जेडी या फिर माही है ये जस्ट गर्ल्स हॉस्टल के सामने है। अमित और वो मदर डेयरी हॉस्पिटल के पास में है। एंड इट इज़ गुड, लाइक इट इज़ लाइक मैं बहुत ज़्यादा नहीं लेती हूँ वहाँ से, लेकिन तुम्हें से मतलब दूध वूध लेना और ये सब लेना है तो हम ये वहीं से लेते हैं यार, कुछ भी चिप्स कुछ लेने हैं ऐसे सामने ही है तो वहीं से लेकर आते हैं। एंड इट इज़ गुड, लाइक यूज़ होती है वो काफ़ी हद तक, एंड लोग खाते हैं वहाँ का, तो ऐसा कुछ बुरा नहीं है। एंड बाहर तो है ही, देखो लोकली है ही, लेकिन अब तुम डोमिनोज, मैकडोनल्ड्स और ये सब एक्सपेक्ट करके मत आना, क्योंकि ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है दूर दूर तक। तुम्हें 1 घंटा लग जाएगा कोई मैकडी पहुँचने में, 1.5 घंटा भी लग सकता है गाइस। आगे बढ़ते हैं। तुम्हारे कोई 10 मिनट्स आप तो नहीं है, मैं बता चुकी हूँ। एक और पॉइंट था रैगिंग। तो देखो यार, रैगिंग ना, अगर तुम एक सच नीट स्टूडेंट हो तो तुम जानते हो कि यार गवर्नमेंट कॉलेजेस की तो रैगिंग सुनी है हमने कि क्या होती है, और मैं तुम्हें ये बता सकती हूँ कि प्राइवेट में तो कुछ नहीं होता उसके सामने। लाइक ठीक है ना, होगा तुम्हारा इंट्रोडक्शन होगा, एक हायरार्की मेंटेन होता है कि लाइक यार ठीक है वो तुम्हारे सीनियर है, उनको रिस्पेक्ट से उनके साथ रहो, उन्हें रिस्पेक्ट दो कि वो तुम्हारे सीनियर है। इट्स नॉट कि लाइक हाँ ठीक है भाई कॉलेज के लोग हैं, ऐसा नहीं। दे आर योर सीनियर्स, यू हैव टू रिस्पेक्ट देम एंड उनसे इंट्रैक्शन रखो। लाइक बस यार देखो, शुरुआत में थोड़ा सा होता है कि यार तुम्हें उन्हें रिस्पेक्ट से रखना है, नहीं ठीक है, लेकिन धीरे धीरे तुम उनके साथ घुल मिल जाते हो, सब बढ़िया हो जाता है। तो ऐसा कुछ रैगिंग का इतना लोड नहीं है।
एटलीस्ट लड़कियों की साइड तो बिल्कुल नहीं है, मैं ये पक्के से कह सकती हूँ। लड़कों का आई वुडेंट गारंटी, बिकॉज मेरी इतनी इंट्रैक्शन हुई नहीं है रैगिंग के बारे में, बट आई डोंट थिंक इतनी ज़्यादा है जितनी मैंने सुनी है। लाइक थोड़ी तो सुनी है यार, ऐसा भी नहीं है मुझे कुछ नहीं पता, पर इतनी ज़्यादा नहीं है। तो या आई हैव ट्राइड टू कवर जो भी मेरे को अभी तक डाउट्स आए हैं, जो भी मेरे को मैसेजेस आए हैं, या जो भी मैं सोच पाई इन सब सारी चीज़ों के बारे में, वो सब मैंने इसमें बताने की कोशिश की। आई होप इट डज हेल्प यू, and please do like, share and subscribe if this video did help you anyways. एंड अगर कुछ इसमें रह गया या आपको और कुछ जानना है, मुझे बता देना चाहिए था जो मैं शायद भूल गई, तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।